नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं डिस्काउंट यानी बट्टा यानी छूट, जिसका यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले और दो वीडियो बना है। आप लोगों में से जिन्होंने अभी उन दो वीडियो को नहीं देखा है, एक बार देखिए। मैं उसमें एक सेंटेंस यूज करता हूँ या इसमें भी करूँगा कि देखिए, आप लोग मेरे साथ परसेंटेज से जुड़िए। देखिए, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, या बट्टा हो, या रेशियो हो, ये सब एक ही एप्लीकेशन है। यदि आप परसेंटेज से जुड़ेंगे तो परसेंटेज से ही मतलब कि बट्टे को क्वेश्चन को भी आराम से बना लेंगे, या इसे प्रॉफिट लॉस से भी बनाया जा सकता है। तो एक बार आप परसेंटेज से जुड़िए, वहाँ से समझते आइए, तो बट्टे आते आते आपके अर्थमेटिक के ज़्यादा चीज़ कवर हो जाएंगे। कवर होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि पूरा हो जाएंगे, बल्कि आप वहाँ से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल आराम से बना लेंगे। दोस्तों, इसमें हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। इसके बाद भी एक दो वीडियो और आएंगे जिसमें लेवल मतलब कि धीरे धीरे आगे जाएगा। धीरे धीरे आगे जाएगा मतलब कि इसका लेवल बिल्कुल वो नहीं है। इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि मतलब किसी एग्जाम में आए हुए हैं, या आने की बिल्कुल संभावना है। आप लोग मेरे साथ एक काम बस कीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ ही सवाल को बनाइए। और दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन वाला घंटे भी टन टन बजा दीजिए। आइए इन्हीं सब बातों के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। कह रहा है एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपया है। दुकानदार 10% छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। देखिए क्या कह रहा है, एक रेडियो का अंकित मूल्य, अंकित मतलब क्या, उस पर मार्क क्या गया है, मतलब कि इनकी मार्क प्राइस कितना है उस पर 480 रुपया। ठीक, देखिए सवाल को जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए, एकदम सिंपल होगा, सबसे सरल होगा। कह रहा है दुकानदार 10% की छूट देता है। अगर 10% की छूट दे दिया तो हम कहेंगे कि आपको 100 पर 10% का छूट देते हैं, तो आपके पास कितना बचा, तो आप कहेंगे 90 बचा। तो वैसे ही 10% की जब छूट दे देता है तो उसके पास अब कितना बचा होगा, तो 90% बचा होगा। इसका मतलब कि 90 बटा सब। ये देखिए, ये खत्म, ये खत्म। देखिए 9 8 72, 2 9 चौके 36 और 7 43, 432 रुपया। कब, एक रेडियो का अंकित मूल्य हो गया 480 रुपया। 10% की छूट देने के बाद कितने का बचा, 432 रुपये का। और कह क्या रहा है कि छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। यह 432 रुपया है, 432 रुपया में बेच रहा है तो उसको 8% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है, देखिए आप कुछ भी करिए तो 100 से अगर 8% का इस पर लाभ है, इसका मतलब क्या है कि यह कितने का वैल्यू है, 108% का मान कितना है, 432। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 432 बटा 108। तो 100% की मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इंटू 100 कर देंगे। तो ये देखिए 4 बार में कट गया, यानी 400। यानी क्या, उसका मूल्य कितना है, तो उसका मूल्य कितना है 400। तो क्या कह रहा है, यदि कोई छूट न दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। तो देखिए 480 रुपया उस पर लिखा गया है वस्तु 400 की। अगर छूट ना दे तो कितना का उसको लाभ होता है, तो 80 रुपया का लाभ होता है। 80 रुपया का लाभ होता किस पर, 400 पर, गुणे 100। ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये से ये खत्म, 20 चौके 80। इसका मतलब कितने परसेंट का लाभ होता उसको लाभ होता 20% का। आराम से देखिए मौखिक कैसे करेंगे, इसको बिल्कुल देखते रहिए ध्यान से। ये कुछ नहीं है। क्या कह रहा है, एक रेडियो का अंकित मूल्य लिखा गया है उस पर 480 रुपया, 10% की छूट देता है। मान लीजिए 480 रुपया है, 10% की उस पर छूट दे दिए, तो अब हमको 90% का ही मान ना उसको देना है। तो 90% का मान देंगे तो कितना हो जाएगा, 10% छूट देने के बाद। इसका मतलब कि एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो हम लोग का हो जाएगा कितना, 432 रुपया। और कह रहा है कि 432 रुपया में बेच रहा है तो 8% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कितना, 108 का मान कितना है, 432। तो एक का मान कितना हो गया,
तो 432/108, तो 100 का मान कितना हो गया 400 यानी उसका मूल्य 400 रुपया है और 480 रुपया लिखा गया है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसको 80 रुपया का लाभ होता। किसके सापेक्ष 400 के सापेक्ष। तो 80/400 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 4 से जब आप 80 में भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग उत्तर आंसर क्या हो गया डी हो गया। आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 22% की छूट के बाद एक वस्तु को 6552 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। मान लीजिए कि अंकित मूल्य कितना उसका, मान लीजिए कि अंकित मूल्य 100% के बराबर है। ठीक, तो कितना 22%, मान लीजिए कि मैं कहूँ कि आपको 100 पर 22% का छूट दे दीजिए, तब क्या करेंगे 100 में से आप 22 निकाल दीजिए। तो वैसे ही क्या करें 22% की छूट, इसका मतलब अब कितना बचा, तो हम लोग का बचा कितना 78%। 78% का मान कितना दिया है, तो हम लोग का दिया है 6552 रुपया। ठीक, क्यों 22% कम यानी 78%, इसी के मान कितना दिया है, तो कह रहा है क्या, तो अंकित मूल्य कितना होगा, तो 1% के मान हम लोग निकाल देंगे, तो 6552/78। ठीक, तो फिर अगर हम 100% की मान करें, क्योंकि हम 100% जानते हैं, तो 6552/78 गुणे 100। अब देखिए इसे हम लोग कटाते हैं। देखिए 6 से कटाते हैं इसको हम, 6 कम 6 छत्तीस का 18 यानी 13, फिर 6 से कटाते हैं तो 6 कम 6 फिर 0, 9 छक्के 54, 6 दूनी का 12। अब 13 से इसको कटाते हैं, 13 8, चलो उत्तर से मतलब 104, तो बच्चा 9 में से 4 जाएगा तो 5 52, 13 चौके 52, 84 में जब 100 से गुणा करेंगे, ये हम लोग का 100 है, तो कितना हो जाएगा 8400। इसका मतलब क्या, उसका मूल्य कितना है, उसका मूल्य हम लोग ऑप्शन नंबर सी 8400 रुपये। आराम से समझिए, 22% की छूट के बाद एक वस्तु को 6552 रुपये में बेचा गया है। इसका मतलब क्या है कि 78% का मान ही कितना है 6522। देखिए ये बिल्कुल सिंपल है, मतलब कि सवाल बिल्कुल सिंपल है। यदि आप लोगों में से जो शुरू से परसेंटेज से जुड़े होंगे, मतलब प्रतिशत से जो लोग शुरू से हमसे जुड़े होंगे, उन लोगों के लिए क्वेश्चन बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल हलवा होगा। तो आप लोग शुरू से जुड़िए, ये सब क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल इजी तरीके से बनाने आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए क्या करा है, एक दुकानदार को अपने वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करना चाहिए ताकि 13% का छूट देने के बाद भी उसे 45% का लाभ हो। देखिए क्या होता है, चीजें समझिए। सीपी देखिए कभी भी क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट %, यही सीपी होता है। हम लोग को एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट यानी लाभ, यही ना होता है। यह बात हम अपने पिछले वीडियो में भी बताए हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, अंकित मूल्य से उसे क्रय मूल्य कितना % अधिक करना चाहिए ताकि 13% की छूट देने के बाद भी उसे 45% लाभ हो, यानी सीपी 13% कम, इसका मतलब सीपी कितना है 87 है। अब 45% का लाभ मतलब कितना 145, 100 प्लस 45 145। अब इसे कटाइए तो ये देखिए क्या हो जाएगा 29 तिया 87। देखिए जब 29 में तब 3 से गुणा कराएंगे कितना 87, ये 29 5 इतना। इसका मतलब क्या 3 से 5 हो रहा है, किससे 3 से 5। इसका मतलब कितने का कम, तो 2 का। इसका मतलब 2/3, और 2/3 का आप लोग मान जानते हैं कितना होता है 66.66%। देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। अरे हाँ देखिए कैसे, मान लीजिए कि मैं बोलूँ कि 25% का मान कितना होगा, तो आप लोग कहते हैं 1/4, वैसे ही 2/3 इक्वल टू 66.66% है। मैं बोलूँ 20%, तो आप लोग कहते हैं 1/5, कैसे 20, अब परसेंटेज के लिए 100, तो 20 से कम 20 से 20 5 100, तो हो गया ना। ऐसे ही हम लोग हो जाए कितना, ऑप्शन नंबर सी। यह बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग आराम से, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, हंसते हंसते सवाल को बनाना है। आइए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है क्या, कोई वस्तु सेल में 250 रुपया रखी गई है, उसे 20% और 15% की अनुक्रमिक छूट दी गई है, तो वस्तु का बिक्री कीमत क्या है।
देखिए ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब सीजीएल में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है क्या, किसी कोई वस्तु सेल में 250 रुपये की रखी गई है, मतलब कि उसका मूल्य जो अंकित किया गया है वो कितने का है, वो 250 रुपया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि उसमें मार्क कितना किया गया है, मार्क प्राइस कितना किया गया है 250। ठीक, कह रहा है कि 20% और 15% की दो छूट दी जा रही है। तो सोचिए 20-15 है तो इसका एक छूट कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं क्या, x धन y माइनस एक्स इंटू वाई बटा 100। तो अब देखिए ये कितना हो गया, तो ये हम लोग हो गया 35 माइनस 20 पंतियाँ 15 33, मतलब क्या, वह जो 20% और 15% की छूट देता है दो, वह एक 32% की छूट के बराबर होगी। अब सुनिए, अगर कहें कि 100 में से 100 का आप 32% छूट दे दीजिए, मतलब क्या, 100 का 32% का मान कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे कि 32 होगा। तो अब बचा कितना, तो ये हम लोग को बचा कितना 68। कैसे, जब 32% निकल गया तो बचा है 68%। वैसे ही देखिए यहाँ पर आराम से देखिए, आराम से बिल्कुल 20% और 15% का एक छूट कितने के बराबर हो जाएगा 32%। तो 32% निकालने के बाद कितना बचेगा 68, यानी 250 का 68% उसको देना होगा। कितना, 250 का 68%। आराम से देखिए, ये सवाल आराम से मौखिक हो जाएगा। कैसे होगा एक बार और इसको समझ लीजिए, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल है। कह रहा है क्या, कोई वस्तु सेल में 250 रुपया रखी गई है, मतलब उस पर अंकित किया गया 250 रुपया। अब दो छूट दिया जा रहा है 20% का 15% का। आप बताइए कि 20% और 15% का एकल छूट किसके बराबर होगा, तो 20 धन 15 35, अब 20 गुणे 15 बटा 100, तो 3, तो 35 में से 3 घट गया, तो हम लोग कितना हो गया, हम लोग हो गया 32। 100 में से 32 घटेगा तो कितना हो जाएगा 68। तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो गया, हम लोग ऑप्शन नंबर डी हो गया 68%। उसी तरह देखिए अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को आप सीखिए, मतलब कि ज़्यादा ट्रिक वरिक के चक्कर में मत पड़िए। ये ट्रिक जितना कम समय में आता है उतने ही कम समय में जाता है, क्योंकि कहता है कि आप हमको जल्दी सीखिए और जल्दी भूल जाइए। इसका यही गुण है। अगर ट्रिक को आप कभी देखिएगा, टाइम में मिलेगा तो अपनी डिक्शनरी में, तो उसका मतलब होता है क्या, छल। तो आप किसी के साथ छल करेंगे तो भी आपके साथ छल करेगा ना, तो आपके साथ एग्जाम में छल करेगा और कहीं नहीं करेगा। इसीलिए क्वेश्चन को आप पढ़िए और देखिए, जैसे उसको पढ़ेंगे ना तो उसमें वो जैसे करता है वैसे ही करते जाएंगे तो वो भी शॉर्ट हो जाएगा। उसको करने के लिए ज़्यादा नहीं, बस मतलब अपना कैलकुलेशन करने की चाहिए। अब इसी को करना है तो इसमें क्या लगाना है, 20 और 15 35, और 20 और 15 को गुणा करा के 100 से देंगे तो 3 होगा, तो 35 में से 3 गया तो 32, यानी 100 में से 32 कम यानी 68, तो 250 का 68%। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु 25% की छूट पर पेशकश की गई है, मतलब कहा जा रहा है कि वस्तु है इसको 25% की छूट पर बेचा, मतलब कि दिया जाएगा। एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 4% नगद वापस जीतता है, और कह रहा है कि और 4% कब, जब एक कोड लगता है तो 4% और आपको मिलती है। तो उसको मिली प्रभावी छूट क्या है, तो पूछ रहा है कि दोनों के मिलकर समतुल्य छूट किसके बराबर होगा। तो आप देखिए, आप जानते हैं कि 2 मिला है 25 का और 4 का, तो हम लोग के पास क्या है, हम लोग एक्स वाई जानते हैं कि 25 अधन 4 माइनस 25 गुणे 4, ठीक, बटा 100। अब देखिए कितना है 29, ये 25 चौके 100 4 एकम 4 मतलब 1, इसका मतलब कितना 28% का। उसको एक छूट किसके बराबर मिली है, तो 28% की छूट ले ले, या एक बार 25% के ले ले और एक बार उसके बाद घटाकर फिर 4% का ले ले, तो हम लोग कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसके पहले आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो एक बार कर दीजिए। देखिए आप लोग के सपोर्ट से ही चैनल आगे बढ़ रहा है और तेज़ी से बढ़ेगा, इसलिए आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए ताकि हम लोगों को भी एनर्जी मिले कि हम लोग के द्वारा बनाए गए वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है। इसलिए आप सपोर्ट को बनाए रखें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी टन टन बजाइए, ताकि हम लोग कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को टन टन मिल जाए। 185 रुपये की निवल छूट मिलने पर
साड़ी को 7710 रुपये में खरीदी। साड़ी पर दुकानदार ने कितने प्रतिशत की छूट दी? देखिए इसमें क्या है, 1285 क्या दिया है, तो 1285 दिया है हम लोग क्या, तो हम लोग का ये छूट है किसमें, रुपया में। उसके बाद कितने में खरीदा है, तो 7710 रुपये में। तो आप बताइए जब 7710 रुपये में खरीदा है, 1285 छूट मिला है, तो कितना रुपया अंकित किया गया होगा। तो आप छूट को इसमें जोड़ दीजिए तो हम लोग को अंकित मिल जाए कितना, 5, 9, 9 और 8। तो कितना रुपये उस पर मार्क किया है, तो उस पर हम लोग को मार्क किया कितना, 8995 रुपया। ठीक, अब देखिए क्या पूछ रहा है, छूट प्रतिशत पूछ रहा है। तो बिल्कुल आप लोग आराम से देखिए क्या, तो उसमें 1285 रुपये का छूट दिया है ना, तो इसको हम लोग क्या निकालना है, इसी का निकालना है हम लोग का प्रतिशत। किस पर, इस पर। अब देखिए क्या हो गया, गुणे 100। अब देखिए हम लोग कितना, अब डायरेक्ट देखिए इसमें गुना करा दीजिए और डायरेक्ट यहाँ पर भागा दे दीजिए। देख कराएंगे कितना हो जाएगा, 128500। ठीक, इसके मतलब कितना, 995। अब देखिए एक बार ले जाइए पहले, 8995। अब देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5, 14 में से 9 जाएगा तो 5। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर 17 में से 9 जाएगा तो 8, यहाँ पर देखिए 11 में से 8 जाएगा तो 3, ऊपर से आएगा 0। अब चूंकि 4 4 है तो हम लोग 4 बार ही ले चलते हैं। अब देखिए 0, 5 के 20 के 0, 9 के 36 और 2 38। और फिर देखिए ये कितना, 9 के 36 3 39, 8 के 32 3 35, ये 0 हो गया। ये 15 में से 8 गया तो 7, ये 14 में से 9 गया तो 5। उसके बाद ये हम लोग कितना हो जाएगा हम लोग का, देखिए यहाँ 7 में से 5 गया तो 2, ये कितना हो गया 2570। तो हम लोग को अभी क्या बन गया, 14 सही 2570 बटा 8995। अब देखिए इसके बाद हम लोग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन की मदद लेते हैं। अब देखिए 14 तो सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें भी है। अब देखिए मान लीजिए 1 से, ये इतने से तो कटेगा नहीं। अब 3 से चेक करेंगे तो मान लीजिए कोई ऐसी संख्या ढूंढते हैं, देखिए 3 से भी ये नहीं कटेगा, क्यों, 5 2 7 7 14, ये 3 से भी नहीं कटेगा। अब देखिए 2 7 है ना, 2 7 है, तो ये समझिए कि अगर यहाँ पर 2 कब आएगा, जब इसके आधा से भाग देंगे। आधा मतलब कितना हो जाएगा इसका, 2550 है, तो अगर 2500 रहता तो 1250। अब फिर कितना बड़ा है, मतलब कि कितना बड़ा है हम लोग का, तो 70। तो 70 का आधा 35, यानी कितना 1285। 1285 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसमें देखिए चूंकि अब सब में 7 आता है, 7 रख दीजिए तो 7 5 35, 8 7 56, 56 और 3 59, 7 दूनी के 14 5 19, 7 1 8। अब देखिए 89 आ गया ना, इसका मतलब कि 7 बन, इसका मतलब क्या आ गया, 14 से 2 घटा 7% हम लोग का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब ऐसा सवाल आए ना कटे तो एक बार उसको ऑप्शन से भी साथ में लेकर चला जाएगा तो आराम से बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक व्यापारी जो अपने सामान को 50% अधिक अंकित करता है, 20% की छूट देता है, व्यापारी छूट देने के बाद कितना प्रतिशत लाभ कमाता है। देखिए यह बहुत इजी सवाल है, आप लोग इसको देखते देखते आराम से कर लेंगे। क्या करा, एक व्यापारी जो अपने सामान को 50% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 रुपये के सामान कितना लिख दिया, 150 रुपया, करा 20% की छूट देता है। अगर 20% की छूट देगा तो अब कितना का उसको, मतलब ऐसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि 100 का 20% छूट दे दीजिए, तो आप कहेंगे ना कि हमको 80 मिला। तो वैसे ही अगर 150 का वो 20% छूट देता है तब इसको कितना मिलेगा, तो मिलेगा कितना 80% ही मिलेगा। ये 0 0 ये खत्म, तो कितना 120 रुपया। खरीदा था 100 का, बेचा कितने का 120 का, तो लाभ कितने परसेंट का हुआ, तो लाभ हुआ 20% का। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप लोग कर दीजिए। देखिए आप लोग के लाइक सब्सक्राइब और शेयर हम लोग का एक प्रकार की नई ऊर्जा देता है, और हम लोग को लगता है कि हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो हम लोग आगे अपने काम में मतलब कि निरंतर बने रहते हैं। इसलिए आप लोग इस काम को करना ना भूलें, ठीक है। आइए देखिए एक अगला क्वेश्चन बचा है, क्या कह रहा है, एक जूता कंपनी ने 20% की छूट की घोषणा की, यदि छूट प्राप्त कीमत 800 रुपये, क्या
20% छूट देने के बाद क्या 800 है, तो मूल कीमत क्या है, कह रहा है 20% छूट के बाद 800 बचा है। तो ये 800 किसका मान है, तो आप कह रहे हैं कि 20% का छूट दे दिया, इसका मतलब क्या कि 100 में से 20 निकाल दिया, इसका मतलब कि 80% का मान कितना दिया है 800। 20% छूट के बाद 800 है, इसका मतलब 80% का मान ही है ना, तो 1% का मान निकालिए आप, तो 800 बटा 80, ऐसे ही आप 100% का मान निकाल दीजिए। तो ये हम लोग यहाँ पर 100 से गुना करा देंगे, तो ये खत्म, तो ये 10 हो गया। और 10 से जब 100 में गुना करें तो कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 1000। 1000 मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप लोग को मेरे द्वारा बताया गया डिस्काउंट का तीसरा वीडियो समझ में आया है तो इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके बाद हम लोग और 1-2 वीडियो करेंगे जिसमें और क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। तब तक आप लोग इसे देखिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।